अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ ZTBL OG3 के जो टेस्ट होने लगे हैं 7 जुलाई 2024 को, उस हवाले से एक अच्छी वीडियो बना रहा हूँ। बिफ़ोर टेस्ट आपने ये लाजमी देख लेनी है, ये आपको हेल्प करेगी। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश के, एग्रीकल्चर के, मैथ के। ये 3 पोर्शन हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने लगा हूँ। आखिर में आपको जो कार्ड्स होते हैं, जब आपकी वीडियो एंड होगी तो उसमें आपको एक स्पेसिफिकली जो बजटिंग टेक्निक्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, और जो पास्ट पेपर्स के हवाले से पूरी वीडियो है, 2-3 पास्ट पेपर मिक्स हैं, उस हवाले से भी वीडियो बनी हुई है। तो जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो वो आखिर में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये इंग्लिश के पार्ट है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड वर्ड्स। सिनोनिम्स जो इम्पोर्टेंट हैं, एंटोनिम ऑफ कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का एंटोनिम पूछा गया रिमोर्सफुल, पेनिन। मैं आपको सिर्फ आप अपनी तरफ से भी सोच लीजिएगा इसका क्या आंसर है, मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। सी इज़ द राइट आंसर अनरेपेनेंट। डेरोगेटरी का सिनोनिम पूछा गया इसमें, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब में ऑल ऑफ दिस भी होगा, किसी में नन ऑफ दिस भी होगा। तो डेरोगेटरी का सेम मीनिंग पूछा गया है, बी इज़ द राइट आंसर डिसमिसिव। एब्रेशन का सिनोनिम पूछा गया, इसमें अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है या आपने पास्ट पेपर से कर लिए तो वो आई थिंक इनफ होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, डेविएशन। एंटीनम पूछा गया, या प्रोफ्यूजन का एंटीनम होता है मुतज़ाद, तो इसका जो एंटीनम है, करेक्ट वर्ड है ए, स्कॉस्ट्री। ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ अपोजिट मीनिंग पूछा गया नॉइसम का, तो नॉइसम होता है शोरगुल, तो इसका जो अपोजिट वर्ब होगा वो होगा साइलेंट। सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द एंटीनम ऑफ द वर्ड प्रोफ्यूजन, यहाँ प्रोफ्यूजन का एंटीनम पूछा गया। आई थिंक ये हो चुका है, तो इसका भी ए आंसर है, स्कॉसिटी। एडो का सिनोनिम पूछा गया, एडो का सेम मीनिंग क्या होता है, इडियम, पनिशमेंट, कॉस्ट, फुस, तो डी इज़ द राइट आंसर, फुस। सिनोनिम ऑफ क्यूरी, क्यूरी का सिनोनिम पूछा गया, सेम मीनिंग क्या है क्यूरी का, तो इसका जो आपको पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर है वो डी, इंक्वायर। सम पीपल से डैट डैश इज़ नॉट अ ट्रू साइंस, कुछ लोग कहते हैं डैश एक ट्रू साइंस नहीं है। तो यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, यहाँ आपने सही वाला पे टिक करना है कि सही कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो मिसस्पेल्ड होते हैं, अगर सेम दिए हो तो आपने सही से पढ़ लेने हैं स्पेलिंग के, इसके सही स्पेलिंग है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। पहले में एच मिसिंग है, दूसरे में, तीसरे में डबल एल है, और चौथे में डबल जी है, तो राइट आंसर है बी। ये आपने लास्ट में ध्यान से देखना है कि स्पेलिंग कौन से सही है। यहाँ भी रिनाइजेंस का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है, तो अगर आपको इसके स्पेलिंग आते होंगे तो इजीली कर लेंगे। सी इज़ द राइट आंसर, रिनाइजेंस। यहाँ भी मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा गया कि इसमें से कौन सा मिसस्पेल्ड है। अब इसमें 3 वर्ड दिए गए हैं, सिंसियरली, फेथफुली, रिलायबिलिटी, और एक दिया गया नो मिस्टेक। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ठीक हों और आखिर में दिया हो नो मिस्टेक। तो अगर तीनों ठीक हैं फिर आपने क्लिक करना है, टिक करना है नो मिस्टेक्स पे। तो ये आई थिंक तीनों ठीक हैं, डी इज़ द राइट आंसर। इन्वॉल्वमेंट, अब ये एक पोर्शन है एनालॉजी का, जिसमें आपको पहले 2 का आपस में मीनिंग वो है, और तीसरे का चौथे से होगा। तो यहाँ पे आपने इनका मीनिंग देखना है या आपस में कनेक्शन देखना है। इन्वॉल्वमेंट, अलोफनेस, क्लमसीनेस, फाइननेस। ए इज़ द राइट आंसर। इसी तरह एंथुसियास्टिक, लेस, अपराइट, पहले 2 का आपस में होगा कनेक्शन, तो तीसरे का और चौथे का आपस में कनेक्शन देखने के उन तीसरे का चौथे से क्या कनेक्शन हो सकता है। इसी तरह आप एनालॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपराइट होगा बी, प्रॉन। इसी तरह ट्रेटर, डिजर्टर, रेनिगेट, इंसर्जन, डी इज़ द राइट आंसर।
अब ये हैं कुछ इंग्लिश में जो मैंने एमसीक्यू बताए हैं वो सिर्फ इसलिए दिखाए हैं, एक तो इम्पोर्टेंट हैं वो लाजमी देख लीजिएगा। पास्ट पेपर में जो एक वीडियो है मेरी वो लाजमी देख लीजिएगा, उसमें मैं तीनों पास्ट पेपर के सारे एमसीक्यूज इंग्लिश के इकट्ठे किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। अब आपको ये आइडिया होगा कि सिनोनिम पूछ सकते हैं आपसे, एंटीनिम पूछा जाएगा, मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा जाएगा और एनालॉजी पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर के द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो किस पर बेस करती है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर बेस करती है। इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ पाकिस्तान, इसमें से कौन सी जो मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी है पाकिस्तान की, वीट, कॉटन, शुगर, राइस या नन ऑफ दीज। डी इज़ द राइट आंसर, कॉटन। साहिवाल ब्रीड इज़ अ ब्रीड ऑफ, साहिवाल की ब्रीड कौन सी है, काऊ। वर्टिब्रेट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड इंसेक्ट्स, वाइल्ड बोर्स, स्पाइडर्स या नन ऑफ दीज। डी इज़ द राइट आंसर, वाइल्ड बोर्स। बासमती इज़ अ टाइप ऑफ, बासमती इज़ अ टाइप ऑफ, बासमती किसकी टाइप है, वीट, मेज, राइस, sorghum, राइस की। सी इज़ द राइट आंसर। सेरिकल्चर मीन्स rearing of honey bees, rearing of silk worms या both of these या none of these। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। गॉसिपियम हिस्सुटम इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ, इसका बोटानिकल नेम पूछा गया है, ये इसका बोटानिकल नेम है सी, अमेरिकन कॉटन। खरीफ क्रॉप में कौन सी चीज़ें, कौन सी इंक्लूड होती है, क्रॉप्स, वीट या कॉटन, तो बी इज़ द राइट आंसर, कॉटन इंक्लूड होती है। इनकलाब 91 इज़ द कल्टिवेटर ऑफ, इनकलाब 91 का कल्टिवेटर है सी, वीट। सी इज़ द राइट आंसर। कॉटन इज़ फाइबर है, लेग्यूम्स है, सीरियल्स है या नन ऑफ दीज है, कॉटन इज़ ए, फाइबर। इसी तरह व्हेन सोइल सरफेस इज प्रोटेक्टेड विद द रेसिड्यू ऑफ अ क्रॉप द प्रैक्टिस इज कॉल्ड मल्चिंग। डी इज़ द राइट आंसर। भगनरी इज़ अ ब्रीड ऑफ, भगनरी किसका ब्रीड है, तो वो काऊ का ब्रीड है। अफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट रिसर्चेशन टू कन्वर्ट लैंड इनटू फॉरेस्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या नन ऑफ दिस। अफॉरेस्टेशन का मतलब पूछा गया तो वो है बी इज़ द राइट आंसर। मोस्टली राइस इज़ कल्टिवेटेड इन, जो मोस्टली राइस हैं वो कल्टिवेट कहाँ काश्त किए जाते हैं, राइस केपी के, सिंध, पंजाब या गिलगित, पंजाब में। सी इज़ द राइट आंसर। फ्लैक्स क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट या नन ऑफ दिस, तो सी इज़ द राइट आंसर, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट। एरिया विच कैन इकोनॉमिकली इरीगेटेड बाय एन इरीगेशन सिस्टम इज कॉल्ड, तो उसे कौन सा एरिया कहते हैं जो इकोनॉमिकली इरीगेटेड की जाती है, कमांड एरिया, कैचमेंट एरिया, वाटरशेड या नन ऑफ दिस, तो वो होता है ए, कॉमन एरिया। सीड कॉटन मीन्स, सीड कॉटन का क्या मतलब है, लिंट ओनली, सीड with lint, seed without lint या none of these, seed with lint, B is the right answer. What percent of Pakistan workforce is employed in the agriculture sector, पाकिस्तान में जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में वो कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 40% है। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। अब ये है मैथ के क्वेश्चन के फर्स्ट 5 जो मल्टीपल 8 के फर्स्ट 5 उनकी एवरेज निकालनी है। अगर आप 8 को मल्टीप्लाई कर दें 5 तक, 8 5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। तो 8 मल्टीप्लाई करते जाएँ 5 तक, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, 8 5 द 40, तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, इनको 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका आंसर, और वो है डी 24। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ आपने 1 to 10, ये 100 है शायद, 10 नहीं है 100 है, 1 to 100 आपने ऑड नंबर निकालने हैं। अब n क्या है, n 50 हो गया, ऑड नंबर्स, इवन नंबर मैंने निकाल दिए तो 50 हो गए, और s नंबर इज़ इक्वल टू 50 नंबर्स हैं तो हम इसका स्केल ले लिए, स्केल ले लेंगे तो आपको उसका 50 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इफ़ 4 by 4 12 ऑफ अ नंबर इज़ 42, व्हाट इज़ 8 14 ऑफ दैट नंबर। अगर 4/12
एक नंबर है वो 42, उसका 4/12 42 है, तो 8/14 का क्या नंबर होगा? 70, 71, 72, 73। अब ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि लेट एक्स इज़ द नंबर, हम पहले एज्यूम कर लेते हैं एक्स एक नंबर है, फिर हम क्या करेंगे 4x डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो वो है 42 पे। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई है, इस इक्वेशन से आपने पूरा वो सॉल्व कर लेना है, वहाँ पे उसकी जो वैल्यू है एक्स पुटअप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये सेम है, 3/4 ऑफ नंबर एक्सीड इट्स हाफ बाई 6, देन व्हाट इज़ द नंबर? सेम एक्स, लेट एक्स इज़ द नंबर, एक्स को एज्यूम कर लेंगे एक नंबर है, तो आपने इसी तरह एक इक्वेशन बना लेनी है, जिसके बाद आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। 101 10201। अब आपने यहाँ ये एनालॉजी है, 101 का कनेक्शन है 102.01 का। अब 107 का क्या कनेक्शन होगा कि ये आंसर आ जाए? अगर हम 101 को मल्टीप्लाई कर दें 101 से, तो वो आ जाएगा 10201। इसी तरह हमें सेम प्रोसीजर करना है 107 के साथ। 107 को हम मल्टीप्लाई कर दें 107 के साथ, वो आ जाएगा आंसर आपका 11449। In the exam, 45 students failed and 550 students were successful. The total number of students who appeared in the exam were 45% स्टूडेंट हैं वो फेल हो गए और 550 स्टूडेंट हैं वो सक्सेसफुल हो गए। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूछे गए हैं कि कितने अपेयर हुए एग्ज़ाम में। तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी जगह पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ये नीचे आपको इक्वेशन समझाने के लिए मैंने लिख दी है, आपको ये समझ आ जाएगा। एक्स एज्यूम कर लें, उसमें से माइनस कर दें जो फेल हो गए, और डिवाइड इक्वल कर दें 550 से। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है तो आपको वो मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इफ़ द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 5000 एंड नेट प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, द एक्सपेंसेस, यहाँ आपने एक्सपेंस निकालने हैं। 5000 का 25% ले लें, 5000 ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका 25% ले लेंगे, वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में से आपने ग्रॉस प्रॉफिट इनको जमा कर दें तो वो आप आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। इफ़ मैन वॉर सेल हिज शेयर्स 720, एक आदमी जिसने अपनी शेयर बेची है 720 की, ही वुड लूज़ 25%, वो 25% सेल की लॉस पे बेचता है। 25% प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसको ये शेयर कितने की बेचनी पड़ेगी? तो ये है आंसर। सेल प्राइस एक्स हमने नंबर ले लिया, 25% ऑफ एक्स। तो ये आपने इक्वेशन निकालेंगे तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ भी आपने 3, 5, 7 एक ये सीरीज़ क्वेश्चन होते हैं जिसमें मिसिंग आपने मालूम करनी होती है। पहले आप देख लें कि क्या वो है। 3 में 2 ऐड किया 5 में 2 ऐड किया 7 फिर 10 में 2 ऐड किया 12 में 2 ऐड किया 14। इसी तरह ये सीक्वेंस निकालेंगे। 26 के बाद 2 का इजाफा हो रहा है तो इसमें 2 ऐड कर लेंगे, 28 हो जाएगा। द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीज फ्रॉम 120 to 150। अब 120 है वो 150 तक कीमत बढ़ गई, तो इंक्रीज़ हमने मालूम करनी है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़। इससे आप मालूम कर सकते हैं 150 माइनस 120, तो वो जो इंक्रीज़ हुई है वो प्राइस आ गई। अब कितने की इंक्रीज़ हुई है? 30/120 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब फार्मर डिवाइडेड हिज लैंड इनटू 3 इक्वल पार्ट। एक फार्मर ने उसने लैंड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। अब एक टोटल जो लैंड का एरिया वो 15 एकड़ है। ईच पार्ट में कितना डिवाइड हुआ? तो 15 को 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो पर एकड़ आ जाएगा। If the initial investment for a project is 50,000, the cash flow are 20,000 per year for 4 years, the discount is 20%. What is the NPV? अब NPV मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? 50,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आपने ये मैं आपको समझा देता हूँ इस तरह से। ये आपने इनफ्लो ऐसे मालूम करनी है। 20,000 आपकी इनफ्लो हो जाएगी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 20,000 पर ईयर है। 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 1 आ जाएगी। ऐसे आप सारे इनफ्लो
निकाल लेंगे। इन सारे इनफ्लो जब आप निकल आएंगे 4 साल के, इनको जमा कर लेंगे और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगी आपकी वैल्यू 7273। बाकी जैसे वो है NPV। अगर आपने IRR मालूम करनी है, IRR मालूम करने के लिए हमने अज्यूम करना है कि पहले 15 में से निकाल रहे हैं 15%। 15% में से हमने निकाल लिया तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, फिर हम इससे ज़्यादा वाले पे हम परसेंटेज पे निकालते हैं, फिर हम 20% पे निकाल लेंगे। तो इस तरह आपने ये मालूम कर लेना है NPV। उसके बाद IRR मालूम करेंगे, जो बीच का होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये नहीं आ रहा, 20% नहीं आ रहा, 18% आ रहा है, तो 18% के जो नज़दीक है वो 20% है, 15% नहीं है। तो इसी वजह से क्योंकि 18% ऑप्शन में नहीं है, आप 20% ले लेंगे। तो इस तरह आपने जो NPV है और बजटिंग टेक्निक्स की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मज़ीद क्वेश्चन आपको एक स्पेसिफिक वीडियो है इसी पे NPV और IR पे, वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो पास पेपर हैं, तीनों पास पेपर की एक अलग वीडियो बनी हुई है, वो आपको एंड में मिल जाएगी। और ये आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।